जय जयकार हो, हे जगन्नाथ अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो। अरे ये रावण विश्व का अरे हमारे नाश हो। हम धर्मात्मा राजा हैं। ये रावण थोड़ा है। धर्मात्मा राजा, इसकी बुद्धि में कुछ नहीं पड़ हे रहा। जगन्नाथम परमानंदम, प्रभु। ये क्या हो गया है? हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम देखना, इसको भी देखना और प्रभु कमेटी को भी देखना। जो कमेटियां इसकी डिमांड करती हैं, ईश्वर उनको भी देख लेना। मैंने सभी केवटों से कहा था कि हमारे मित्र राम जी राजा बन रहे हैं अयोध्या की, सभी तैयारियां कर लो। नवीन प्रकार के वस्त्र, आभूषण, फल आदि ले लो और चल करके महाराज दशरथ के दरबार में प्रस्तुत करें। तो क्या सभी तैयारियां हो चुकी हैं? कोई नवीन समाचार हो बताओ। बिल्कुल महाराज, जिनको महाराज सभी प्रकार की तैयारियां कर ली हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी जो राजा हो रहे थे, अब वो राजा नहीं हो रहे। उनकी मजली मैया ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। वो हमारे नगर की ओर ही आ रहे हैं। क्या कहा? राम जी का राज तिलक हो रहा था, वो बनवासी हो गए हैं। बिल्कुल महाराज, नगर की ओर आ रहे हैं। बिल्कुल आप तो चलो कंदमूल फलादि तैयार करो और सभी बंधु बांधवों को साथ में ले लो, परिवार वालों को साथ में ले लो और चलो हम चलकर उनका स्वागत करें। चलिए महाराज। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसी अपारा। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसी अपारा। करी दांड बतो भेंट धरी आगे, करी दांड बतो भेंट धरी आगे। प्रभु पे लोकतो अति अनुरागे, प्रभु पे लोकत अति अनुरागे। बहुत प्रसन्न हूं मैं। आज स्वयं हमारे मित्र और स्वयं ईश्वर साक्षात हमारे सामने आए हैं। मैं बड़ा प्रफुल्लित हूं। कहो निषाद राज, कुशल से तो हो? हे प्रभु, हे नाथ, कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। आज आपके चरण कमलों के दर्शन करके भाग्यशालियों की श्रेणी में मेरा भी नाम आ गया प्रभु। हे देव, हे देव, धरनी धनुधाम तुम्हारा और मैं जननी सहित परिवारा। हे प्रभु, ये संपूर्ण पृथ्वी जो आपका धाम है, इसमें रहने वाला परिवार सहित मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं। अब आप कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे परिवार पर, मेरी जात वालों पर कृपा करें। कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, तो थापिए जन सब लोग सिहाऊ। आप कृपा करके हमारे नगर में अपने चरण रखे, तो हमारे सभी जितने केवट हैं, सभी हमारे भाग की सराहना करने लगे कि देखो केवट के घर में भगवान पधारे हैं। निषाद राज, आपकी बात तो सत्य है, परंतु मुझे पिताजी की आज्ञा है। कौन सी प्रभु? जब तक मैं 14 वर्ष वनवास में हूँ, तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो समस्या हो गई। संध्या का समय हो रहा है, आप नगर में जाएंगे नहीं, अर्थात वन में ही रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? वन बड़ा गंभीर है, बड़े हिंसक पशु रहते। हाँ, मैंने अनुमान लगाया। आइए प्रभु, आपको एक स्थान बता रहा हूँ। आइए आइए, मेरे साथ आइए। वह स्थान आपके रहने योग्य है, वहां आप विश्राम कर सकते हैं। देखिए महाराज गोहे सिंसुपा वृक्ष के नीचे ले गए। ये प्रभु, गोहे सवारी साथरी दसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई। ये सिंसुपा का वृक्ष और ये कुशा की साथरी मैंने अपने हाथों से बनाया है प्रभु। कहिए, यह स्थान आपको कैसा लगा?
या सब प्रकार से सुखदायी है। जय हो, जय हो। हम यहीं पर विश्राम करेंगे। अवश्य। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबल सुमणि पाय पलोटत भाई। राम जी विश्राम करने लगे, भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे। जिस समय लक्ष्मण जी ने जाना कि भगवान सो गए, तो कुछ ही दूरी पर धनुष बाण लेकर के वीरासन बना करके राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। हे तासुमंत्र जी, मैं तो यह चाहता हूं कि अब आप भी शयन करें। कछुक दूरी सजी बाण सरासने, जागन लगे बैठ वीरासन। अब मैं क्या देख रहा हूं, हमारे स्वामी शयन कर रहे हैं, लेकिन भैया लक्ष्मण नहीं सो रहे हैं। भैया लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लेकर हमारे स्वामी के पहरे पर हैं। हाँ हाँ, क्यों ना हो। ये वन है, वन। कोई पशु हमारे स्वामी के ऊपर आक्रमण न कर दे, इसलिए भैया लक्ष्मण वीरासन में बैठ गए धनुष बाण चढ़ा करके। अब हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम भी अपने स्वामी की रक्षा में रहें। तो मेरे जितने भी साथी हैं, पहरेदार हैं, अपने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करके एक हमारे प्रभु के चारों तरफ परकोटा बना लें। ध्यान रहे कोई हिंसक जीव आक्रमण न करने पावे। और भैया लक्ष्मण के साथ मैं भी बैठूंगा, मैं भी जगूंगा रात में। हाँ, बिल्कुल तैयार। प्रभु ही भगवान सो रहे हैं। अब निषाद राज का ध्यान भगवान की ओर गया। सोबत प्रभु ही निहारे निषादु, भयहु प्रेमो बसु हृदय विषादु। हृदय में दुख हुआ राम जी की ऐसी स्थिति को देख करके। तन पुलकित जलो लोचन बहगी, बचन सप्रेमो लखन सन कहगी। भैया लक्ष्मण से सहज में पूछने लगे, ये क्या देख रहा हूं मैं? भैया लक्ष्मण के साथ बैठा हुआ था, अकस्मात हमारी दृष्टि अपने स्वामी की ओर गई। ये दृश्य देखा तो मेरे नेत्र भराए, मेरे हृदय को धक्का लगा। क्या स्थिति आ गई है? भैया लक्ष्मण देखो, जरा देखो, अपने स्वामी की तरफ देखो, अपनी स्वामिनी की तरफ देखो। भैया लक्ष्मण, यह दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा। कहा महाराज का वो राजमहल, भूपत भवन शोभाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा। महाराज दशरथ के राजमहल के सामने देवराज इंद्र की अमरावती भी लज्जित हो जाती है। जहां मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ समारे। मणियों से सुसज्जित सुंदर चौबारे, मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथ से बनाए हो। जहां सुंदर सोने के पलंग, विविध बसन उपधान तुराई, खीर फेन मृदु विशद सुहाई। जहां नाना प्रकार के वस्त्र, अरे समुद्र के फेन के समान स्वच्छ और मुलायम। जहां विविध प्रकार के वस्त्र हैं, तकिया रजाई गद्दा। तह सिया राम शयन निष्करही, और निज छवि रति मनोज मधुहरही। वहां प्रभु राम जी और जानकी जी नित्य प्रति शयन किया करते थे। अपनी अनुपम छटा को दिखा करके वो रति और कामदेव का मान मर्दन करने वाले आज वही स्वामी तेसिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। आज वही श्री राम जी और जानकी जी कुशा की साथरी में शयन कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण, जब मैं राम जी की ओर ध्यान देता हूं, देखो ये स्वामी हैं, ये प्रभु हैं, ये ईश्वर हैं।
ये जिन्हें माता पिता सकल प्रवासी सखा सुशील दासो अरुदासी, अरे जुगवहि जिन्हें प्राण की नाई, तो महि सोवत राम गोसाई। जिन्हें माता पिता दास दासियां मित्र सभी अपने प्राणों की तरह रखते थे, आज वही प्रभु किस तरह सो रहे हैं। और जानकी जी की ओर ध्यान दीजिए भैया लक्ष्मण। जनक पिता जग विदित प्रभाऊ, इनके पिता कौन है? महाराज जनक, जो संपूर्ण संसार में विख्यात। और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, इनके ससुर देवराज इंद्र के मित्र महाराज दशरथ, और पति भी साधारण नहीं है। रामचंद्र सो पति वैदेही, और महिषोवत विधवाम न केही। रामचंद्र जैसे पति के होते हुए आज वही वैदेही पृथ्वी पर शयन कर रही है। हे विधाता, तू किसके बाम नहीं हो जाता। हाँ, मुझे एक बात समझ में आ रही भैया लक्ष्मण, केवल एक बात समझ में आई मुझे। वो कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल पनकीन, श्री रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। वह महारानी कैकेयी ने कुटिलता की है। जब सुख का समय आया, उस समय श्री राम जी और जानकी जी को दुख दे दिया। भय दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। अरे वह महारानी कैकेयी जो सूर्य वंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए स्वयं कुल्हाड़ी बन गई, एक बुद्धि ने पूरे संसार को दुखी कर दिया। बताओ भैया लक्ष्मण, कहो तो मैं अपनी छोटी सी सेना लेकर के महारानी कैकेयी के सैनिकों से युद्ध करूं, या कहो इस समय मैं अपने प्राण त्याग दूं, अपने हृदय को विदीर्ण कर लूं। भैया लक्ष्मण, मैं मोह से ग्रसित हूं। बताओ मैं क्या करूं भैया लक्ष्मण, मैं क्या करूं। बोले लखनो मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। हे निषाद राज, यहाँ पर कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। आती जाती है नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी हो सदा साधक वादक भ्रात। जब यह संसार स्वप्न है, उन्नति धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है जीवों की। यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपनों की बातें हैं। इनमें योगी जन जागते हैं और यह अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वह जग जाते हैं जिन पर कृपा इसकी होती है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूं, आप अपने इस मोह को छोड़कर प्रभु श्री राम जी का भजन करें। जय श्री राम। देखिए बातों बातों में सुबेरा भी हो गया, अब पता भी नहीं चला, और मेरा मोह भी दूर हो गया भैया लक्ष्मण। जय हो प्रभु, जय। और आप हैं श्री बाबा यादव जी, 51 मुद्राएं आपकी ओर। कब भुंसारा हो गया पता ही नहीं चला। कहत राम गुण भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुत सुजाने बट क्षीर मंगावा। हे निषाद राज, हमें बट का दूध मंगा दो, जिससे हम अपनी इन जटाओं को बना लें। बट का दूध मंगाया, बरगद का दूध। किस लिए? चूंकि राम जी जब महलों में रहा करते थे तो तेल से अपनी जटाओं को बनाया करते थे, लेकिन अब चूंकि बनवासी बेस में है तो तेल का उपयोग नहीं हो सकता।
बट के दूध से राम जी ने जटाएं बनाई और ऐसा मंत्री सुमंत्र ने देखा तो छाती जल गई और नेत्रों से अश्रु बह निकले। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयनु जल छाए। हृदय दाभुवती बदन मलीना, कह कर जोड़ी बचनो अति दीना, कह कर जोड़ी बचनो अति दीना। नहीं, आज ये मैं क्या देख रहा हूं? अरे जिन केसों को मैया कौशल्या नाना प्रकार क्षेत्रों से संवारा करती थी, आज उन्हीं केसों को मेरे महाप्रभु जटाओं में परिवर्तित कर रहे हैं। नहीं नहीं, हे विधाता, यह दृश्य देखने से पहले सुमंत्र के यह नेत्र अंधे क्यों नहीं हो गए? अरे महाराज दशरथ ने मुझसे कहा था, अरे सुमंत्र मेरे राम के साथ लेकर के रथ को चले जाओ, वन दिखा करके सरयू में स्नान करवा करके मेरे पुत्रों को मेरे पास वापस ले आना। लेकिन आज ये क्या देख रहा हूं कि आज आप इन खेसों को जटाओं में परिवर्तित कर रहे हैं, मानो आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। अगर आज आप अयोध्या वापस नहीं गए तो यह सुमंत्र कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाएगा? अरे जिस समय महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे कि सुमंत्र मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी पुत्र वधू जानकी कहाँ है, क्या कहूंगा? कैसे कहूंगा कि महाराज आपका पुत्र मेरे साथ वापस नहीं आया? नहीं नहीं, हे विधाता, यह दृश्य दिखाने से पहले इस सुमंत के प्राण क्यों नहीं निकल गए, प्राण क्यों नहीं निकल गए? नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा, वन दिखाई सुरसरी अनवाही, आनी हूँ फेर बेग दो भाई। हे मेरे महाप्रभु, आप मेरे साथ वापस चले, देखा जाता नहीं मुझसे यह वन का श्रृंगार। अरे लौट चलो राघव, देखो ना वो सन्मुख खड़ा रथ तैयार है, वापस चलो राम, मेरे साथ अयोध्या वापस चलो। और आप हैं श्री रघुवीर दद्दा और मोनू महाराज ग्राम पहाड़ा से 201 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से मंत्री सुमंत्र जी के लिए साधुवाद। हे तासुमन जी, आप वापस अयोध्या जाने की बातें कर रहे हैं, परंतु सुमंत्र जी हमारे पूर्वजों ने तो कष्ट सहकर भी धर्म को नहीं छोड़ा, तो भला आज यह राम अपने धर्म को कैसे छोड़ सकता है? तासुमन जी, हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की, बलिदान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की, बलिदान धर्म पर है। जगत की तन और संपदा क्या
की बातें कर रहे हैं। इसी धर्म के लिए तो हमारे पूर्वज भंगी के घर जाकर बिक गए थे सुमंत्र जी। भागी के घर बिके थे पुरखे हमारे जात, भागी के घर बिके थे पुरखे हमारे जात, तनो संपुदा क्या, तनो संपुदा क्या, जी जान धर्मों पर है हर चीज इस जगत की, बलिदान धर्मों पर है हर चीज इस जगत की, बलिदान धर्मों पर है हर चीज इस जगत की, बलिदान धर्मों पर है। सीता सुमन जी, हम तो यह चाहते हैं, आप हमारे साथ बहुत दूर तक आ चुके हैं, अब आप वापस अयोध्या लौट जाएं। देखिए, तभी महाराज लक्ष्मण जी ने एक कटुवाणी का प्रयोग किया। पुण्य कछु लखन कही कटुवाणी। हे तात सुमंत्र जी, अब इस बात की क्या जरूरत है? पहले तो हमें स्त्री के वश में वन दे दिया गया और अब कह रहे हैं कि वापस अयोध्या चले। नहीं, पहले तो हमें स्त्री के बस में वन दे दिया गया, अब इस बात की क्या जरूरत है यह कहना? अरे मात कई कैसे कि घी के चिराग जलवाएगी, हम काटे थे सो निकल गए, अब भरत से राज चलाएगी। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वो महतारी है और जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। राम जी ने जाना कि लक्ष्मण अनुचित बोल गए हैं, तो मंत्री सुमंत्र जी से कुछ कहा। तात सुमन जी, आप लक्ष्मण की बात एक भी पिताजी से नहीं कहेंगे। सकुचि राम निज सफत देवाई। दिल की तख्ती में छोटों के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें वहां पहुंचू, केवल इतना कह देना तुम। सही तो घर आएंगे जब 14 वर्ष ये पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। सुमन जी, इसलिए आप एक भी बात पिताजी से नहीं कहेंगे, आपको मेरी सौगंध है। ये सुमन जी, अब आप वापस अयोध्या लौट जाएं। जाने की इच्छा नहीं, लेकिन राम जी ने जबरदस्ती वापस भेजा। बरबस रामो सुमंत्र पठाए। बरबस रामो सुमंत्र पठाए।
सुरसरी तीरे आप तब आए। वापस अयोध्या भेज दिया मंत्री सुमंत्र जी को, और स्वयं भगवान श्री राम गंगा के किनारे और गए जहां केवट को बुला रहे हैं। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा ही भला ओ तरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा ही भला आना, माँ की नाम ना केवट आना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा ही भला ओ तेरा ही भला ओ तेरा ही भला। चलते चलते गंगा जी के किनारे आ गए हैं, परंतु देख क्या रहे हैं? छोटा सा बच्चा कान्हा शुक्ला ग्राम लुखरी से इस बच्चे की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। यहाँ पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा। आवाज लगाते हैं, भैया केवट तुम अपनी नौका ले आओ और हमें गंगा जी को इस पार कर दो। भैया केवट, भैया केवट, भैया केवट तुम अपनी नैया लेके इस पार आ जाओ और हमें मां गंगा के उस पार कर दो। भैया केवट, भैया केवट हमारी आवाज को भी नहीं सुन रहा है। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माछी, हमको लगा दो उस पार। ओ आजा 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 आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माछी, हमको लगा दो उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माछी, हमको लगा दो उस पार। आजा 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 आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माछी, हमको लगा दो उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माछी, हमको लगा दे उस पार। आज्ञा पिता की लेके हम बन को आए, देखो हम बन को आए। आज्ञा पिता की लेके हम बन को आए, देखो हम बन को आए। संग में है पत्नी देखो भैया को लाए, देखो भैया को लाए। जल्दी उतारो हम जल्दी उतारो हम पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माछी, हमको लगा दो उस पार। ओ आजा 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 आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माछी, हमको लगा दो उस पार।
और जी हाँ, आप हमारे भाई सचिन माफिया और गद्दू डकैत आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं इसी सुंदर बाड़ी पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखो ना भैया केवट, हम बन के लिए आए हैं, ये हमें रास्ताएं भी नहीं पता है किस ओर जाती है ये रास्ता। देखो होता है देखो आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माची, हमको लगा दो उस पार को। आजा 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 आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माची, हमको लगा दो उस पार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माची, हमको लगा दो उस पार, हमको लगा दो उस पार, हमको लगा दो उस पार। भैया के बाद तुम अपनी नौका ले आओ और हमें माँ गंगा के इस पार कर दो। भैया के बाद कहाँ हो भैया के बाद? जय गंगा मैया की भैया, जय गंगा मैया की। हमें लागत है हमारे घाटे में कोनो यात्री आवा है। को हो भैया, कहाँ के रहे वाले रहू, काहे खातिर आए हमें बुलाए रहा भैया? ए अजीत भैया, कौन हो तुम? कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम?
क्या करी, इतना इज्जत इतना सम्मान से केवट को किसी ने नहीं बुलाया। लागत है कोनो दिप आदमी आए हैं, क्या करी, नाव ले जाए कि ना ले जाए। अरे भैया ठहरा, रुका भैया रुका। कहा भैया, अरे जय गंगा मैया की आप ही आए बुला रहा हो। हाँ भैया केवट, हम ही बुला रहे थे। कहाँ के रहे वाले अहू? भैया केवट, हम अयोध्या से आए हैं। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। नाम का है आपन? हमारा नाम राम है। अरे वाह महाराज, चक्रवर्ती सम्राट हेलो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के लड़को आऊ, राम नाम है। अरे ठाकुर जी, अरे प्रणाम महाराज प्रणाम। अरे भैया केवट, दूर से प्रणाम न करो, आओ गले से लग जाओ। कैसी बातें करत हो ठाकुर जी, कह रहे हो कि आप केवट हमारे गले से लग जाओ। हम कैसे तुम्हारे गले लग सकत? क्यों भैया केवट? तुम बड़े आदमन के लड़का, हम छोटे आदमन की लड़का है। हमार जात नीच है महाराज ठाकुर जी, आप बड़े आदमी हो, अपने लग गले ना लगावा। मुड़िए के विनती सुना महाराज। कौन सी भैया केवट, सुनाओ। सुन रघुरैया, सुन रघुरैया, सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो, सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो, मान लो मेरी बात। तुम ही है ऊंची जात, अपनी नीची है जात। तुम ही है ऊंची जात, अपनी नीची है जात। सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो, सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो, मान लो मेरी बात। तुम ही है ऊंची जात, अपनी नीची है जात। तुम ही है ऊंची जात, अपनी नीची है जात। सुनो है भैया ले आओ नैया, सुनो है भैया ले आओ नैया, मान लो मेरी बात। नैया तुम लाओ तुम, चलो गंगा के पार। नैया तुम लाओ तुम, चलो गंगा के पार। सुन रघुरैया, सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो, सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो, मान लो मेरी बात। तुम ही है नीची है जात, तुम ही है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। सुनो है भैया ले आओ नैया, सुनो है भैया ले आओ नैया, मान मेरी बात। नैया तुम लाओ तुम, चलो गंगा के पार। नैया तुम लाओ तुम, चलो गंगा के पार। और महाराज आप करें ठाकुर कि आपको गंगा के उस पार जाना है, मैं नौका लेकर के आ जाऊंगा। मैं नौका नहीं ले जा सकता है? मैं नौका क्यों नहीं लेके आ सकता कि महाराज हमने तुम्हारे बारे में कुछ सुनो है कि आपके चरणन में वह जादू है कि आप अपने चरण पत्थर में रख दे, वह पत्थर फट देंगे, लुगाई बन जात महाराज। अरे फट देंगे। छुआत सिला भई नारी सुहाई, पाहन सेना काठ कठिनाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन सेना काठ कठिनाई। सुन रघुरैया, सुन रघुरैया
नारी बन गई, चलो कोनो बात नहीं है महाराज। घर का काम करी, चूका चौका करी, रोटी बनाई है। लेकिन महाराज नाव अगर नारी बन गई और किसी संत ऋषि के साथ अगर भाग गई तब तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाए महाराज है। क्यों भाई? लोग कहेंगे कि नाव की नाव चली जाएगी, लुगाई की लुगाई चली जाएगी, और ये सारा गांव हमें क्या कहेगा कि लोग केवट की लुगाई भाग गई। बड़ी बदनामी का वाली बात है महाराज। एक भाग गई है, दूसरी को भाग जाने दो। तारे मुनि धरे नी हुई जाई, बात परे मोरी नाम उड़ाई। तारिणी मुनि धरे नी हुई जाई, बात परे मोरी नाम उड़ाई। सुन रघुरैया पर बिनती सुन लो, सुन रघुरैया पर बिनती सुन लो, माल मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, तुम्हारी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात, तुम्हारी नीची है जात। और महाराज दूसरा धंधा नहीं जानता, सिर्फ नाव चलाना ही एक मैं धंधा जानता हूँ। बिना पढ़ा लिखा हूँ, करिया अक्षर भैंस बराबर महाराज, अंगूठा छाप हो महाराज, को ना दूसरा धंधा नहीं जाना। जात को केवटा हो महाराज है। नाव चला चला करके दिन भर पसीना बहा करके जो प्राप्त होता है धन, उससे अपने परिवार का पेट पालता हूँ। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार, नहीं जाना हूँ कछु और कबारू। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार, नहीं जाना हूँ कछु और कबारू। सुन रघुरैया मोर बिनती सुन लो, सुन रघुरैया मोर बिनती सुन लो, माल मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, मोरी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात, मोरी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। यद्यपि ये केवट के भाव हैं, व्यक्ति कर्म से ही नीच होता है। आप हैं सीएम चंद्रमोल राजपूत उमरिया से 21 मुद्राएं, मनीष मिष्ठान बिलवई से 21 मुद्राएं, मंगल सिंह राजपूत जी नवादा मोहाल 21 मुद्राएं, श्री पन्ना लाल जी ग्राम बरहारा से। रघुरैया यही खातिर से महाराज दूसरा धंधा नहीं जानता। मैं आपके मरम को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने जानो है, मैंने जानो है, मरम तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में। मैंने जानो है, मैंने जानो है, मरम तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में। पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया। पथरा महाराज पत्थर से कोमल काठ होता है, जब पत्थर नारी बन सकता है तो कठवा तो और जल्दी बन जाएगा। पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया, चरण लगे प्रभु बना न दैयो, विषय के लो दैया। चरण लगे प्रभु बना न दैयो, विषय के लो दैया। धूकन मारे गई है, धूकन मारे गई है, लड़का हमारे बिठाऊं नहीं नौका में। मैंने जानो है, मना में तुम्हारे बिठाऊं नहीं
नौका में मैंने जानो है मरा मैं तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में। भैया केवल बोलो रघुरैया। अभी हमने कहा था कि आओ गले से लग जाओ, तो तुमने कहा था कि तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। हाँ हाँ महाराज। भैया केवट हमारी दृष्टि में एक समान है। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा, छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा, छतरी के भैया केवट ये जो भेदभाव बता रहे हो ना, भेदभाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। भेदभाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। छतरी के का भौरा, छतरी के छाता। भेदभाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। भेदभाव की बात ये छोड़ो, रख दो दूर कनौरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा, छतरी के। महाराज ठाकुर जी आप करें छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। भेदभाव तुम छोड़ दो, भेदभाव छोड़ दो तुम केवल है, सब एक समान है। महाराज अगर छोटा आदमी अगर बड़े आदमी को अपने बराबर समझने लगा, उसके बराबर बैठने लगा, तो जो ये नियम बनाए गए हैं, संबंध बनाए गए हैं, जो ये जातियां बनाई गई हैं, जातियां समाप्त हो जाएंगी। फिर छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा, छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। अगर प्रभु तुम्हें नाव चढ़े हो सो मैं न कहूँ मोहे ठोरा। अगर मैं आपको नाव में चढ़ा लूंगा तो मेरी नाव नारी बन जाएगी, फिर केवट को कहीं ठौर नहीं है महाराज। फिर क्या कमाएगा क्या खिलाएगा। एक बात ध्यान दे लो, अगर प्रभु तुम्हें नाव चढ़े हो सो मैं न मोहे कहूँ ठोरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा, छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। भैया केवट बोलो रे भैया। तुम कह रहे हो कि यदि भेदभाव नहीं करेंगे तो ये जो संबंध बनाए गए हैं इनका क्या होगा। भैया केवट हमने तो प्रेम का नाता माना है। हाँ हाँ राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम का नाता हमने माना। प्रेम का नाता, प्रेम का नाता हमने माना। किए ओढ़ो प्रेम पिछोरा, किए ओढ़ो प्रेम पिछोरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। छतरी के छाता की छाया में काकरिया का भौरा। अगर प्रभु तुम्हें नाव बैठे हो, अगर प्रभु तुम्हें नाव चढ़े हो तो मिले
है? आप कह रहे हैं कि केवट नैया ले आओ, केवट नैया ले आओ। केवट के तुमने क्या मान लो कि तुम कह दो कि नैया ले आओ, केवट फट नैया भगत जाओ, नैया लेके तुम्हारे तो याद है महाराज है ना? ऐसे थोड़ी महाराज आए केवट, बड़े दिनन के बाद फंसे हो ठाकुर जी है? अगर बड़े आदमी अगर छोटे आदमी की बात ना सुनियो तो को सुनी महाराज है? नैया न लाऊ भगवा तुमरे पास माँ, नैया न लाऊ भगवा तुमरे पास माँ, चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ, चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। नैया लेके आओ भैया मोरे पास नैया लेके आओ भैया मोरे पास काम बनेगा मेरा उस पार माँ भैया, उस पार माँ काम बनेगा भैया, उस पार माँ भैया, उस पार माँ। नैया न लाऊं भगवा तुमरे पास माँ, चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। लड़का बच्चा मेरे भूखों मरेंगे, चरण प्रभु जी को नाव में पड़ेंगे। महाराज अगर आपने हमारी नौका में आपके चरण पड़े तो वो नारी बन गई, काम धंधा बंद हो जाएगा तो लड़के बच्चे भूखे मर जाएंगे है? ये देखो सब मेरे लड़के बच्चे बैठे, एक लड़के एक बिटिया बा बैठी, मोर बड़ी ठंड लगती बाकी है, बड़ी भूखी है, देख बात सब आ रही है। लड़का बच्चा मेरे भूखों मरेंगे, चरण प्रभु जी को नाव में पड़ेंगे, चरण प्रभु जी को नाव में पड़ेंगे। विधिना ने लिखा पर, विधिना ने लिखा पर तुम्हें भागना प्रभु जी, तुम्हें भागना, चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। नैया लेके आओ भैया मोरे पास नैया न लाऊं भगवा तुमरे पास माँ, काम बनेगा मेरा उस पार माँ भैया, उस पार माँ काम बनेगा भैया, उस पार माँ भैया, उस पार महाराज हम ऐसे नौका थोड़ा लेके आएंगे है? क्या कर रहे हो, जिद कर रहे हो महाराज? अगर तुम जिद करा तो महाराज तो हम जिद करा। भैया केवट, तुम जिस शिला की बात कर रहे हो ना, वो शिला श्रापित था। भैया केवट, हम तो चाहते तुम नैया ले आओ और हमें गंगा जी के उस पार कर दो। भैया केवट, महाराज भैया नैया ले आओ इस पार, हम देख रहे हैं नैया को उस पार खड़ा करके आए हो। भैया नैया ले आओ इस पार, हमें तो वन जाना। भैया नैया ले आओ इस पार, हमें तो वन जाना।
आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। अवध से आ भई नार सुहाई पाहते न काट कठिनाई। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। माता पिता और बहन को छोड़ा छोड़ा जनता सारी। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमने छोड़ा कुटुंब परिवार। हमें तो बन जाना है भैया नहीं डाल आओ जिस पार। हमें तो बन जाना है। बस महाराज हम समझ गए तुम बहुत बड़े हैं। तुम बैरागी बन के आ गए महाराज, सन्यासी बन के आ गए। उनने कही हमें तुमको अपार कर दे, बहुत काम अपार बनी है महाराज। है महाराज सुन लो, हम अपनी नौका नाला हैं, ठीक है। तुम अगर अपनी बात पे अड़े हो तो महाराज हम अपनी बात पे अड़े हैं और खड़े हैं। एक बात ध्यान दे लो, सन्यासी लाला अब जैसो चला था तो महाराज चलन दो भाई। अगर तुम नहीं माना तो कहे हम कैसे मान जाए महाराज। है सन्यासी लाला बोल दे ब्याज जी बोल दे। अच्छा सन्यासी लाला बैरागी लाला चलो जान दे ढाला चला। सन्यासी लाला बैरागी लाला चलो जान दे ढाला चला। सन्यासी लाला बैरागी लाला चलो जान दे ढाला चला। ये आ गए महाराज पाल भैया दे रहे 50 रुपया हमारे बड़े भैया है। ठीक है महाराज, ये हमारे परिवार के आए हैं, 50 रुपया दे रहे। भगवान प्रसन्न लगे न गंगा मैया। और आप हैं भाई सचिन माफिया ग्राम उमरिया से और कद्दू जग्गा राठ वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में बहुत बहुत धन्यवाद। सन्यासी लाला बैरागी लाला चलो जान दे ढाला चला। और महाराज जी की जाना तो हो जीना चराओ। आप महाराज सबके जी की जानने वाले हैं, फिर भी आप जरा रहे हैं हमारा जी। मैं जाना तो कि केवट गाय के लाने हमारे पांव धुलो चाहत। जी की जाना तो हो जीना चराओ। जी की जाना तो हो जीना चराओ। जल्दी से आओ प्रभु पाँव तो धुलाओ। जल्दी से आओ प्रभु पाँव तो धुलाओ। बैरागी लाला सन्यासी लाला चलो जान दे ढाला चला। बैरागी लाला सन्यासी लाला चलो जान दे ढाला चला। ये ढला चला से का मतलब हुआ? अब जैसो चला तो चलन दे। ऐसे कैसे चलने दो? तुम ये तो मानत नहीं है। मनाओ ना तब तो मानेंगे। अब क्या करो, लट लेके मनाऊं? अरे ना केवट भैया, आपके अंदर इतना अथाह प्रेम है। ये करिया है ना महाराज। हमने तो सुना है कि सांवरे हैं, करिया थोड़ा है। ये बहुत बड़े करिया हैं, सामने तो अलग बात है। ये बहुत बड़े करिया हैं। तुम कौन सा गोरे हो? हम अरे तो हम तो महाराज हम करिया है। केवटान तो करिया है। अगर केवटा करिया ना हो क्या करे? दिन भर घाम में नाव चलाओ तो करिया होगा। नहीं तो कहां से काले हैं? कछु तुम कारे कछु हम कारे। कछु तुम कारे कछु हम कारे। आज दोनों मिले का कारे। कछु तुम कारे कछु हम कारे। आज दोनों मिले का कारे। कछु तुम कारे कछु हम कारे। कछु
आप सोच रहे ब्याजी की केवट ने करिया काय का भगवान के परमात्मा के ये कैसे करिया? हम तन से तारे तुम मन से कारे। अब मन से कार्य कैसे कि आप जानते सब हैं कि केवट क्यों हमारे पांव धुलना चाहता है, लेकिन फिर भी अड़े पड़े हैं कि नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो ये अंदर से काले कैसे हो सकते हैं? ना 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 ना, काली तो है, निर्मल मन वाले को चाहते हैं और देखते हैं कि केवट का निर्मल मन है, फिर भी नहीं कह रहे कि केवट ले तुम पांव धुल ले। ये कौतुकी हैं, इनका एक नाम कौतुकी कराला, मतलब खेल करने वाले। ये भक्तों के साथ में आए दिन नए नए खेल करते रहते हैं। हम तन से कारे तुम मन से कारे, आज दोनों मिलेगा वे कारे कछु तुम कारे कछु हम कारे, आज दोनों मिलेगा वे कारे। कछु तुम कारे कछु हम कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे। आज दोनों खड़े हैं ना ओ बारे, आज दोनों खड़े हैं ना ओ बारे। और बेटी केवट एक भक्त को भगवान में कितने गुण मिल रहे हैं? हम इनसे लड़े तो ऐसे थोड़ी हमारा हक है महाराज। भक्त और भगवान की समता नहीं होती, बस प्रयास होता है। ये बात है, लेकिन प्रयास किया गया है। भक्त तो छोटा होता है। तुम नाव वाले हम नाव वाले, महाराज हम तो केवट नाव वाले, हम महाराज तुम तो नाव वाले और तुम क्या उठा महाराज। इन्होंने तो लोगों को पार किया है, तुमने क्या किया है? हमने पार किया है, इन्होंने भवसागर से पार किया है। तुमने फ्री में थोड़ा पार किया है, तुमने पैसे लिए हैं। तो महाराज इन्होंने फ्री में थोड़ा किया है, क्या किया है? जीव ने कर्म किया है। हाँ, ये यथार्थ है। अगर अच्छे कर्म ना करता जीव तो वो पार होता भवसागर से? बिल्कुल नहीं होता, नर्क में पड़ा रहता। तुम नाव वाले हम नाव वाले, आज दोनों मिले नाव वाले कछु तुम कारे कछु हम कारे, आज दोनों मिले कारे। कछु तुम कारे कछु हम कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे। आज दोनों खड़े हैं का रे कारे, आज दोनों खड़े हैं का रे कारे। तुम हूँ नाव बारे हम हूँ नाव बारे, तुम हूँ नाव बारे हम हूँ नाव बारे। आज दोनों मिले हैं ना ओ बारे, आज दोनों मिले हैं ना ओ बारे। महाराज एक बात ध्यान दे ले अच्छी तरह से, कौन सी भैया केवट? तुम ज्यादा रार ना बढ़ाओ, एक बात ध्यान दे लो। भैया केवट, हमें तो लगता है पार ना करने का कोई कारण है। महाराज या कुछ सोच नहीं, उतराई का चक्कर हो सकता है। या सोच रहे हैं कि हम वन में हैं, उतराई में हम क्या देंगे, इसलिए लगता है भैया केवट तुम नहीं नहीं महाराज, कैसी बात कर रहे हो? देखो कोई बता रहा है कि नहीं भैया केवट, उतराई ले लेना, कोई कह रहा है। उतराई का चक्कर नहीं है महाराज। हमें तो ऐसा ही लगता है। पद कमल धोय चढ़ाओ नाव, नाथ उतराई जहो, मोह राम रावुर आन दशरथ, सपत सब साची कहो। देखो कह रहे हैं कि एक बाण से सीधे बिहुनी के पुल में गिरोगे। वाह, यही तो लक्ष्मण जी का क्रोध है। मार दो, मार देंगे। मारो मारो।
अब राम जी कहेंगे तब तो मारेंगे। एक बात ध्यान दे लो, तुम्हारी गुंडई तो कौन चले? हाँ, तुम्हारी गुंडई चल गई महाराज क्षीर सागर में। क्षीर सागर के गुंडा तुम आते, गंगा को किनारो है, गंगा को गुंडा की बताए सुन ले। हाँ, अगर तुम्हारे पास महाराज धनुष बाण है तो मोरू पास लट्ठा हो। हाँ, ये लट्ठ थोड़ा है। हाँ देखो उसको गौर से क्या। महाराज अब या पोलियो हो गो तो है, अब यो यही लट्ठ बना था महाराज। ओ लखन लाल जी, एक बात ध्यान दे लो, रंगबाजी न चले तुम्हारे। ओ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, ओ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, ना हक में गुस्सा ना दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाटे के लालों के बटे हैं हम, इस घाटे के लालों के बटे हैं हम। ओ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, ओ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, ना हक में किस्सा ना दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाटी के लालों के बटे हैं हम, क्योंकि इस घाटी के लालों के बटे हैं हम। ऐ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, ऐ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, आज गुस्सा होकर के दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाट के लाल के बटे हैं हम, क्योंकि इस घाट के लाल। और इसी लक्ष्मण जी की क्रोधमयी प्रस्तुति में हमारे जन्म जन्म के बैरी तो तुम ही आओ है, याद करो महाराज, तुम के तन को दया नहीं आए प्रभु है। पिछले जन्म के मैं कछुआ के रूप में था, प्रभु विष्णु के रूप में थे, भैया लक्ष्मण शेष नाग थे, मैया लक्ष्मी के रूप में थी। जब मैं इनके चरणों को छूने के लिए जाता था तो ये अपनी फुसकार मार देते थे, तो फिर मैं कोसों दूर चला जाता था है? याद करो महाराज, कछु याद आओ तुम्हें? सागर में था बसेरा हाय, सागर में था बसेरा, शेष का जमाना था, पग छूट गए थे, पग छूट गए थे। सागर में था बसेरा है, सागर में था बसेरा, शेष का जमाना था, पग छूट गए थे, पग छूट गए थे। अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का, अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का, मुझ दीन नहीं देता ये दर्द जुदाई का, मेरे अपने ही लोगों ने मेरे अपने ही लोगों ने मेरा दर्द न जाना था, पग छूट गए थे, क्यों रूठ गए थे। धोखेबाजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप हैं हमारे भाई सचिन माफिया जो ग्राम उमरिया से, उन्हें का याद करना है। आपसे मिलने गया था मैं सागर, आपसे मिलने
गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण नागर। हमको मिले थे ये गुण नागर। क्या बात है? पीड़ा को मेरी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया। ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया। अवध से आए वनवास देश में, पालन करता पिता का आदेश में, परिचय पवित्रता का दिया ही नहीं, करना था गंगा पार मुझको, करना था गंगा पार मुझको, ऐसा तुमने किया ही नहीं। आपस मिलने गया था मैं सागर, आपस मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण नागर, हमको मिले थे ये गुण नागर। पीड़ा को मेरी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया। देखो महाराज, दद्दू डकैत और सचिन माफिया, वाह भैया, तुम जंगला मारा तो डकैत तो होंगे। हाँ भैया 50 रुपया दे रहे, भगवान इन्हें खुश रख रखे गंगा मैया। ऐसा नाम ना बुलाओ, नहीं तो पुलिस गिरफ्त में ले लेगी। और देखिए आप हैं हमारे जी श्री बलदेव ठेकेदार जी, जो पहरेता से हैं। तुम वही करो जिससे तुम्हारी नौका ना जाए। भैया केवट देखो महाराज, सचिन माफिया और दद्दू डकैत भाई कहते 50 रुपया ले लो, भगवान कह दो केवट के, क्यों नहीं प्रभु। आप कह रहे हैं कि सोई कर जिससे तुम्हारी नाव ना दे, ऐसे नहीं महाराज। जो प्रभु पार अवसगा चाहा हूं, तो मुहि पद पदम पखारन कहा हूं। आप अगर गंगा के व्यापार जाओ कहा तो आप अपने मुंह से कहो कि के बताओ हमारे चरण पखार ले और हमें गंगा के ऊपर कर दो। हम कहें हाँ, स्वयं अपने मुंह से कहा महाराज, गरज तुम्हारिया केवट की थोड़ी गरज है। गरज तुम्हारिया, तुम्हें गंगा के पार जाने, केवट के थोड़ी है जाने। भैया केवट हाँ, बेज्ञान जल चरण पखारू होत विलम्ब उतारो पारू। क्या बात है भैया महाराज, केवट क्यों नहीं। विलम्ब हो रहा है, जल ले आओ और हमारे चरणों को धुल लो। हाँ महाराज, तू बैठ जा, मैं अपने परिवार के भी दर्शन करा दूं तुम्हें। अवश्य। रे गटरुआ, गटरुआ रे,